हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.4। इस पे बात करने से पहले हम बात करेंगे इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था एक्सरसाइज 8.3। वहाँ पे मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने ये बोला था कि आप इस लेक्चर को मिस मत करिएगा, क्योंकि यही लेक्चर है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात समझ में आती है मेरी ना? हाँ, तो जो लोग मेरी उस बात को ध्यान रख करके मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके लिए ही अच्छा है जो इस लेक्चर को देखेंगे, क्योंकि यहीं से आप कुछ चीज़ें सीखेंगे जो आपको 11th में काम आने वाली हैं। ठीक है ना? और यहीं पे ही जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर यहीं से क्वेश्चंस उठते हैं ज़्यादातर, वो भी अच्छे खासे मार्क्स पर उठते हैं। मतलब 4 या 6 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो अक्सर यहीं से ही लिए जाते हैं, इसलिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आती है ना आपको? ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो पहले बात कर लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर कि क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, सब पर बात करेंगे, इसलिए लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABC। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है। इस एंगल को एक हम ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है ना आपको? ठीक है, अब गाइज हम क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, जो सबसे लार्जर साइड होती है, उसका जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। कैसे लिखेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितनी है आपके पास, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपके पास, यहाँ पर आपके पास है बेस AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है गाइस, BC का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब क्या करना है गाइस, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमें आइडेंटिटीज़ निकालनी है, तो आइडेंटिटीज़ कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ करेंगे, मैं कहूँगा आपसे कि आपको आइडेंटिटीज़ निकालनी, तो आप क्या करिए, पहले इन सब में क्या करिए, पहले AC स्क्वायर यानी AC का मल्टीप्लाई, AC स्क्वायर का डिवाइड करिए बोथ साइड, फिर दूसरी इक्वेशन बनाइए, वहाँ पर AB स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करिए बोथ साइड, फिर BC स्क्वायर से डिवाइड करिए बोथ साइड। इस तरीके से आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी, फिर उन तीनों इक्वेशंस पर हम बात करेंगे। समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं? ठीक है ना? हाँ, देखिए, जब हम AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बोथ साइड तो गाइज हमें क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। 1 इक्वल टू में मिलने वाला है AB स्क्वायर। अब इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट मतलब अलग अलग, AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन में AC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC अपॉन में AC का होल ऑफ स्क्वायर। इस गुल्टम कितना आपके पास है, 1 है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्या देखनी है हमें। देखिए गाइस, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर आपके पास है BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC है। इसी तरीके से अगर हम आपसे कॉस थीटा की बात करें गाइस, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो बेस कितना है यहाँ पर आपके पास AB है, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC है। अगर इसी तरीके से आपसे टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो यहाँ से परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, BC अपॉन में AB। इसी तरीके से अगर मैं आपसे सेक थीटा पूछूं तो सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी AC अपॉन में AB हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी AC अपॉन में BC। अगर हम कॉट थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब कि AB अपॉन में BC। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इन्हीं की हेल्प करनी लेनी है और हमें इनको फाइंड करनी, वैल्यूज निकालनी, यानी इक्वेशन फाइंड करना। कैसे, देखिए AB अपॉन AC, AB अपॉन AC देखिए फाइंड करिए कहाँ पर है, ये रहा AB अपॉन AC। AB अपॉन AC किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। एकदम सिंपल है कि नहीं सिंपल। इसी तरीके से BC अपॉन AC साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। वी कैन राइट दिस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। तो पहली आइडेंटिटी यानी पहला इक्वेशन जो मिला आपको ये मिला। ठीक है,
अब इसी पहले ही क्वेश्चन से हम लोगों ने और सारे फॉर्मूलेज निकाले। कैसे, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो मिला आपको। बट अगर मैं पूछूँ आप मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अगर आप पूछेंगे हमसे तो हम बताएंगे आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जब मैंने पूछा आपसे तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का उधर जा करके माइनस का हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछ लूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई मेरी बात आपको? तो साइन, जब मैंने कॉस स्क्वायर थीटा आपसे पूछा तो आपने साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर किया, ये पॉजिटिव तो उधर जाकर के नेगेटिव, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। तो ये 2 फॉर्मूलेज और आपको मिले। इसका जो सबसे मेन फॉर्मूला है वो कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी के ये 2 अदर फॉर्मूलेज आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, इन्हीं से मिलकर आए। आई बात समझ में ना? ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। ये तो बात होगी हमारी पहले इक्वेशन से। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर डिस्कशन करेंगे। तो हम जो भी इक्वेशन डिराइव करते जा रहे हैं उनको यहाँ लिखते जा रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, ये पहली इक्वेशन लोगों ने डिराइव कर ली, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए गाइस हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना, मैंने कहा था एक बार हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, फिर अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ए बी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करेंगे गाइस तो हमें क्या मिलने वाला है, ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर, ये पूरा होल पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए ए सी अपॉन ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे अभी किया था हम लोगों ने, किया था कि नहीं किया था, किया था ना। अब क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देना है, ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर। सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी। अब ए सी अपॉन ए बी देखिए कहाँ पर आपका ये रहा, ए सी अपॉन ए बी क्या है, सेक थीटा है, तो जाएगा यहाँ पर गाइस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी टेन थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो आपको मिलने क्या वाला है, आपको मिलने वाला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो ये मिल गई क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक। अब इस इक्वेशन सेकंड से भी हम लोग कुछ, जैसे हम लोगों ने उस फर्स्ट से 2 फॉर्मूलेज निकाले वैसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बट अगर मैं आपसे पूछूं मुझे टेन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू चाहिए तो आप बोलेंगे कि सर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एकदम सिंपल है, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके मैं पूछूँ आपसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे गाइस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सर 1। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका यूज़ होगा जब आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर तब, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हम लोगों ने फॉर्म की, जल्दी से बोलिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। चलिए इक्वेशन सेकंड भी हमें मिल गई। अब हम बात करेंगे किस पे, जल्दी बोलिए। हाँ हमारे पास अब डिवाइड करने के लिए क्या बचा है, बी सी स्क्वायर, तो हम अब बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। देखिए ये जो मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूँ काफ़ी इजी मेथड है और अच्छा है, बेसिक है, आपको ध्यान भी रखना चाहिए इस चीज़ को, जिससे कि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूज़ भी कर सकें, ठीक है ना। हाँ तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या है हमारे पास ए सी स्क्वायर है। अब ये ए सी स्क्वायर है तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सिंपल। अब किससे डिवाइड करना है बोथ साइड, बी सी स्क्वायर से, अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास बी सी स्क्वायर। अभी क्या करना है, देखिए सिंपल, ए सी अपॉन में बी सी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप स्प्लिट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन में बी सी का होल ऑफ स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर यानी बी सी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचने वाला, ए सी अपॉन बी सी, देखते क्या है, कॉसेक थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी क्या है, कॉट थीटा है, देखिए यहाँ कॉट थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 1, ये और ये, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन से भी कुछ चीज़ें निकलेंगी, जैसे हमारे फर्स्ट और सेकंड से निकली, क्या निकली, हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा पता, अगर मैं आपसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछूँ तो आप क्या बोलेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया आपके पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 की वैल्यू क्या होगी इसमें, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1।
तो ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन से जो मिला फॉर्मूला वो ये हो गया। ठीक, अब थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, ये ध्यान रखनी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में, जल्दी से बोलिए, हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 इक्वेशंस आपके मिल गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इन्हें आप 11 में भी पढ़ोगे, तो ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, भूलना नहीं है। ठीक है ना गाइस। तो बात कर रहे थे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बात पूरी हो गई। हमें 3 इक्वेशंस मिली। फर्स्ट मिली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, एंड सेकंड मिली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट थर्ड क्या थी आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों इक्वेशंस से हम लोगों ने 2 इक्वेशंस और बनाई। इसकी जो 2 इक्वेशन बनी, हमने क्या निकाला, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा फर्स्ट मिली। सेकंड क्या मिली हम लोगों ने, हमने बोला टेन स्क्वायर थीटा बोलो तो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने बोला कि इसकी 1 की वैल्यू क्या होगी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम बोलते हैं कि आप सेक और टेन के फॉर्म में, मतलब कि आप सेक और टेन का रिलेशन बताइए, तो आप बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर ये बोलें कि 1 आप 1 इक्वल टू क्या होगा इन सेकंड 10 के रिलेशन में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इसी कॉट और कॉसेक में पूछूं 1 क्या होगी, तो आप बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूंगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फंस गए ना, हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको 2 2 4 2 6 3 9 इन टोटल 9 फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखनी है। 9 आइडेंटिटीज़ हैं, उनमें से जो मेन ये हैं, ये बोल सकते हैं ये फादर हैं और ये इनके सन है। इसका सन कौन, ये दोनों, इसका सन कौन, ये दोनों, इसका सन कौन, ये दोनों। ठीक है ना, हाँ चलिए, जोक था ये, अच्छा हो तो हंस लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, होगी बात इस पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किस पर बात करनी है हमें, एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 8.4 पर क्वेश्चंस जो हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और बुक ओपन करके रख लीजिए अपने पास, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.4 ओपन करके रख लीजिए, एक पेन और एक रफ लेकर के रख लीजिए, क्योंकि हम साथ ही साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे। आप भी सॉल्व करेंगे तो आप ही के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, तो रेडी हो जाइए फटाफट, जल्दी से तब मैं बोर्ड रफ कर लेता हूँ। ओके, चलिए। तो गाइज आप लोग रेडी हो गए, सब कुछ एकदम तैयार है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब कि हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस करना है, किसको साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है समझा देता हूँ पहले। साइन ए, सेक ए, टेन ए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देख रहे हो तीनों को लाना है, इन तीनों की वैल्यू किस में, कॉट ए के फॉर्म में लाना है। तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है किसके, कॉट ए के फॉर्म में। अब कैसे करेंगे समझिएगा, क्वेश्चन ठीक ठाक है और सॉल्यूशन भी इसका अच्छा ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी है। चलिए देखिए, बुद्धि जब तक आप लगाइए अपना दिमाग, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए देख लीजिए पहले एक क्वेश्चन, साइन ए है। अब देखिए साइन ए इक्वल टू होता क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 1 पढ़ा है। हमें चाहिए क्या, कॉट ए चाहिए, कॉट ए के फॉर्म में चाहिए। अगर हमें कॉट ए चाहिए तो हम साइन ए तो रखेंगे, लेकिन कॉस ए एक्स्ट्रा है तो कॉस ए को तो हटाना पड़ेगा ना, इस कॉस ए को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कॉस ए को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे गाइज, हम ये करेंगे, हम ये बोलेंगे आपसे कि आप क्या करिए, इसमें बोथ साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए सिंपली। जब आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आपको मिलने क्या वाला है, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए मिल गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए ना कि कोसेक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हमने क्या मान लिया, कितना है इसके नीचे, 1 है। अब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको क्या करिए, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। साइन स्क्वायर ए है ना, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू में रूट ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो यहाँ से आपको साइन ए जो मिला वो कितना मिल गया इन कॉट के फॉर्म में 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो ये हो गया पहला आपका। ठीक, अब सेकंड बात करते हैं हम। सेकंड क्या है? सेकंड आपके पास tan है। tan ए का तो सिंपल ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan ए इक्वल टू में 1/cot ए, तो इसका तो सिंपल हो गया। ठीक, ये हो गया सेकंड। एंड थर्ड की बात करें हम, तो थर्ड क्या है हमारे पास? सेके। तो सेके के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर है। देखिए गाइस, आपको अगर आइडेंटिटीज लर्न रहेगी, अगर आप सारी आइडेंटिटीज लर्न रखे हो, लर्न है आपको अच्छे से, तो आप ये मान के चलिए आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए इसी तरीके से अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या बोलेंगे, हमें सेक तो चाहिए बट tan नहीं चाहिए, tan की जगह कॉट चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, इसको कॉट में चेंज कर लेंगे। 1 में कॉट स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? जाहिर सी बात है। अब कैसे मैं इसको कॉट स्क्वायर लिख दिया हूँ? देखिए tan इक्वल टू क्या होता है, tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर को इक्वल टू में अगर हम बोलें tan स्क्वायर लिखा हुआ आपके पास, तो उसको आप ऐसे राइट कर सकते हो, और tan को क्या लिख सकते हो, 1 में कॉट लिख सकते हो, इसका स्क्वायर। तो कॉट इसको ओपन करोगे इस ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है सिंपली। तो आप डायरेक्टली चाहे लिख दो, चाहे ऐसे करके देख लो, बट हम डायरेक्टली लिखेंगे तो टाइम अपना वेस्ट करें, वो तो अंडरस्टूड है ना, वो तो नॉर्मली सब समझते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से इक्वल टू में हो गया आपके पास सेक स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लेते हैं। जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पर तो मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर इधर आकर के रूट हो जाएगा, तो यहाँ से सेक की जो वैल्यू मिलेगी गाइस वो मिलने वाली है आपको इन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। फाइनली जो सेके की वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, इन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। ठीक, तो ये हो गया आपका थर्ड रिलेशन इन कॉट के फॉर्म में। समझ में आ गई बात आपको कैसे रिलेशन निकालना है? सिंपली जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है वो आइडेंटिटी रखिए, रखने के बाद उसको कॉट के फॉर्म में चेंज कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिनको डाउट है वो इसको अच्छे से देख लें, अगेन स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो, फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे उसका सोल्यूशन फिर से समझ सकते हैं। ठीक है ना? ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और आपको अगर ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है? चलिए हो गया रफ, अब मैं ही करता हूँ। ठीक है ना? परेशान मत होइए आप। देखिए करना क्या है अब आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेके। देखिए हमें बोला गया है कि सेके के अलावा जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सभी की आप वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ सेके। मतलब कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए, इन सब की वैल्यू किसके फॉर्म में फाइंड करनी है हमें, सेक ए के फॉर्म में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉसे से। तो सिंपली कॉसे से रिलेशन अगर निकालें हम तो कॉसे इक्वल टू 1/सेक ए होता है। ठीक, एकदम सिंपल। तो इसका काम तो हो गया, पहला मिल गया हमें। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें, नेक्स्ट अगर हम टेन ए की बात करें तो टेन ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए। तो आप बोल सकते हो कि टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए -1, मतलब टेन ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, √ सेक स्क्वायर ए -1। ये हो गया आपका सेकेंड। ठीक, चलिए सेकंड भी हो गया। अब हम थर्ड की बात करें, मतलब कॉट की, तो सिंपली हम इसे जैसे ये हमारे पास है ना, ये आया ना, इसी पे अप्लाई कर सकते हैं। टेन ए का मतलब 1 में कॉट ए, तो 1 ए का मतलब √ सेक स्क्वायर ए -1। इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो यानी कॉट ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 में √ सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। तो ये होगी कॉट ए की। 3 निकला है। एंड फोर्थ क्या है आपके पास, साइन है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में कॉस 1 - कॉस स्क्वायर है।
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर, क्या चाहिए, सेक चाहिए। तो सेक के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमें पता है इसको ले सकते हैं 1 अपॉन में सेक स्क्वायर है। जब इसको ये ले सकते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए है आपके पास। तो गाइस साइन ए की जो वैल्यू मिलने वाली है आपको, वो मिलने वाली है इन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक ए। जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इस पर रूट आएगा तो पूरे पे रूट आएगा, ठीक है। जब पूरे पे रूट आएगा तो इसका रूट तो रह जाएगा, लेकिन इसका रूट निकालेंगे सेक स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट नीचे वाले का कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया फोर्थ। अब कॉसेक ए चाहिए तो सिंपली साइन ए है ना, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन ए कर सकते हैं, 1 अपॉन में कॉसेक ए। ये एज इट इज़ रहेगा अभी ऐसे ही, क्योंकि हमने अभी चेंज नहीं किया है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अरे समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है, डाउट होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। अब इसको क्या करेंगे, हमने क्या किया पता है आपको, इसको पलट दिया है, तो ये भी पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपके पांचों रेशियोज के रिलेशंस आ गए इन सेक के फॉर्म में, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपको किसका सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। चलिए इस पर बात हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करने वाले हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए। तो गाइज अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है पहले हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, इवेलुएट करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है इसका, इवेलुएट आपको ये करना है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री और अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक। इसको इवेलुएट करना है। और सेकंड को पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है आपका साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ये ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इनको, ये देखना है। सिंपली कैसे करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लगेंगी, बट हम पहले इनको दिमाग लगा के थोड़ा सॉल्व करें, थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे। कैसे, देखिए होता क्या गाइस, देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री आपका जो चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बट यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको एक कदम आगे सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन करने से पहले आपको एक कदम आगे सोचना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि अगर आप आगे नहीं सोचोगे तो हो सकता है आप क्वेश्चन में गलत अटेम्प्ट कर दो, उसको अलग तरीके से कर दो, क्योंकि इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को करने के। कौन सा वे सही है, ये हम तभी डिसाइड कर पाते हैं जब हम एक कदम आगे सोचते हैं, है कि नहीं। वो कैसे हो पाएगा, वो आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके हैबिट में अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे, देखिए ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। मैं बोलूँगा मज़ा आ जाता अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर 63 डिग्री मिल जाता। क्यों, क्योंकि जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री होता तो हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नीचे भी अगर मज़ा आ जाता अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 17 डिग्री मिल जाता, 73 डिग्री मिल जाए, है कि नहीं। चाहे यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 डिग्री मिल जाए या फिर यहाँ मिल जाए साइन स्क्वायर 17 डिग्री, दोनों में से कोई चीज़, यानी एंगल सेम करना है, एंगल सेम करना है और किसी एक को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या करेंगे हम, ये पहले इनका देखते हैं इनका सम। सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए, पहले देखिए इनका सम 90 है कि नहीं, तो आप देखोगे इनका सम कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। नीचे वाले का भी देखो इनका सम 90 डिग्री है कि नहीं, बिल्कुल इनका सम भी 90 डिग्री है। अगर ऐसा है गाइस तो हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, ये कि इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। इसे लिखा है साइन 63 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में सेम ऐसे यहाँ पर भी करेंगे कॉस 17 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस 73 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर। आप क्या करेंगे, अब इसको हम देखिए किसी एक को, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। आपने जब इससे पिछले लेक्चर में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्रांसफॉर्म मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे ना। तो वहाँ पे हम क्या पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, पढ़ा था ना हम लोगों ने। हम वही अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ये साइन 63 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं, चलिए इसको हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री
हमें ये कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, इसको हम लिखेंगे कॉस, हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन 90 माइनस 63 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों? देखिए अगर आप देखो ध्यान से तो ये साइन 27 डिग्री लिखा हुआ है ना, भाई मन की आंखों से देखो तो ये भी साइन 27 डिग्री आपको दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब आप 90 में से 63 को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा? साइन 27 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। यानी कि इनडायरेक्ट वे में क्या लिखा हुआ है? साइन 27 नहीं लिखा हुआ, देखने का नज़रिया अलग है। हम यहाँ आंखों से नहीं, हम मन से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये साइन 90 माइनस 63 डिग्री हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया, इसी देखिए नीचे भी हम कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? इसको ऐसे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 73 डिग्री, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ये एज इट इज़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं, देखिए ये ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक, प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 63 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है ना? हाँ, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 73 डिग्री, देखिए थीटा के प्लेस पे कितना है? 73, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 73 आएगा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, अब क्या करना है? सिंपली हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू में 1 आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इन दोनों का सम 90 मिला है कि नहीं। अगर 90 मिलेगा तभी आप इनमें किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हो। आइडेंटिटी क्या ध्यान रखनी थी आपको? ये ध्यान रखनी थी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये दो आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है? देखिए इन दो को आप देख रहे हो और इन दोनों को देख रहे हो। इन दोनों का सम देखिए 90 डिग्री है, बिल्कुल है। इन दोनों का सम देखिए 90 डिग्री है, बिल्कुल है। चलिए अब हम बात करते हैं, इन दोनों में से किसी को कन्वर्ट कर देंगे। जैसे साइन है तो इसको हम कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 65 डिग्री। एंगल सेम लाना हमें, एंगल दोनों का सेम लाना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। कॉस 65 क्यों? क्योंकि जब एंगल सेम होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई जब इसको आप लिखोगे एंगल सेम करोगे तब ये जाके कॉस बनेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। मैंने ही सोचा ना, मैंने क्या सोचा? अगर मैं इसको कॉस बना दूँ कॉस 65 तो कॉस कॉस इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65, और इसको भी मैं बना दूँ साइन स्क्वायर 65, दोनों को मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर 65 बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 1 मिल जाएगा। ऐसे सोचते हैं। फिर हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया? साइन 90 माइनस थीटा क्या था? कॉस स्क्वायर बनेगा, तो मुझे यहाँ साइन स्क्वायर बनाना, मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस 90 माइनस 65 कि 25 करेंगे, जल्दी बताइए क्या करेंगे हम? अब देखिए यहाँ पर आप क्या बनाना चाहते हो? 65 यहाँ पे आप बना रहे हो। कितना बना रहे हो? 65, क्योंकि 90 माइनस 65 किया तो आपने क्या मिलेगा यहाँ पर आपको? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है आपको? हाँ ठीक है, एकदम सही है। यहाँ पे 65 डिग्री हो जाएगा और साइन 65 डिग्री। आया समझ में ना? अब क्या करना है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कितना है? 65 डिग्री है, इंटू में कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा कितना है? 65 डिग्री, इंटू में साइन 65 डिग्री। अब देखिए एंगल सेम होते दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने में आपको क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और आपको पता है, क्या पता है? वी नो दैट हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसलिए हैंस जो वैल्यू आएगी सेकंड वाले की क्या आ जाएगी? 1। ये हो गया आंसर। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 पे भी कर लिया गाइस। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के अदर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। गुड बाय।